अगर किसी वायुयान आदि से आता तो दिख जाता, वो तो ऐसे ही आ गए रात को छलांग मार करके, तो किसी को पता नहीं लगा और इतना तांडव मचा दिया, ऐसा कौन हो सकता है। तो अत्यंत क्रोध में भर करके वहाँ जाते हैं और हनुमान जी भी सोचते हैं कि सब लोगों को अभी मैं ही मार डालूंगा तो भगवान श्री राम फिर क्या करेंगे, और हो सकता है मुझे डांट भी दें कि भाई सारा काम थोड़ी तेरे को करने के लिए बोला था, तेरे को तो केवल खोज करने के लिए भेजा गया था। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अब मैं बंध जाता हूँ और थोड़ा सा राज दरबार का भी दर्शन कर लेता हूँ। तो वो अपनी इच्छा से ही उनके ब्रह्मपाश में बंध गई। तो ग्रहणम वायु सोनोश्च, इस प्रकार हनुमान का बंध जाना ये भी देखा वाल्मीकि ऋषि ने। लंका दाह विगर्जनम, और उनके दरबार में जब लाया गया और उनसे पूछा कि आप कौन हैं, किस प्रयोजन से आए हैं, तो उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का सेवक हूँ और सीता माता की खोज में आया था और मैं उनसे मिल लिया और अब बहुत जल्दी श्री राम आने वाले हैं और यदि तुम अपना भला चाहते हो तो अभी भी हाथ जोड़ के सीता माता को श्री राम के पास पहुँचा दें। और रावण ने अपनी ज़िंदगी में आज तक ऐसा कोई वाक्य किसी से सुना ही नहीं था, क्योंकि आज तक उसके सामने बोलने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ था। तो जैसे उसने इस व्यक्ति के, एक मामूली वानर जाति के किसी व्यक्ति से ये बात सुनी तो उसका तो अहंकार 7वें आसमान पे पहुंच गया। तो उन्होंने कहा कि मतलब इसकी इतनी हिम्मत हमारे ही घर में आकर के, और ये हमारे को ऐसी शिक्षा दे रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो ऐसे करो कि इसकी पूंछ में कुछ कपड़े आदि लपेट के और इसको आग लगा दो ताकि ये यहीं जल करके भस्म हो जाए। तो उन्होंने भी कहा ठीक है। तो उन्होंने खूब सारे वस्त्र आदि लपेट के और उसकी पूंछ को आग लगा दी और वो तुरंत छलांग मार। उन्होंने सोचा कि हमने ब्रह्मपाश में बांध रखा है तो ये कहीं इधर उधर तो जा नहीं सकता है, तो ये यहीं जल करके भस्म हो जाएगा, छुट्टी। लेकिन इनको ब्रह्मपाश से मुक्त होने का वरदान मिला हुआ था, तो ये अपने उस वरदान के कारण ब्रह्मपाश से मुक्त हो गए। छलांग मार करके कंगूरे पे चढ़ गई, इस कंगूरे से उस कंगूरे पर, उस कंगूरे से अगली बिल्डिंग पर, उस बिल्डिंग से तीसरी छत पर, उससे चौथी छत पर, पूरी लंका में घूम गए ये और पूरी लंका में आग लगा दी। जो सोने का पलस्टर करवा रखा था रावण ने अपनी पूरी नगरी में, सारा सोना पिघल पिघल करके बहने लगा, बच्चे भागने लगे, कुछ सामान जल गए, किसी की छतें जल गई। तो काफ़ी मतलब पूरी लंका में बहुत त्राही त्राही मच गई। और लास्ट में जब उसने देखा कि सारी लंका धधक रही है तो इतना तो उसको ज्ञान था, अशोक वाटिका की तरफ नहीं गई। लेकिन बाद में तो उसको ख्याल आया कि कहीं ये आग उड़ती उड़ती और अशोक वाटिका में भी चली गई तो क्या होगा, सीता माता कहीं जल गई तो फिर उसने प्रार्थना की और खुद को अपनी जो उसकी आग लगी थी वो समुद्र में बुझा के वहाँ से फिर प्रस्थान किया। तो लंका दाह अभिगर्जनम, लंका का दाह और लंका में अभिगर्जना करना अपने स्वामी के संदेश की। प्रतिप्लवनम एव अथ, प्रतिप्लवन, प्लवन मतलब जाना और प्रतिप्लवन माने वापस आना। प्रतिप्लवनम एव अथ, और इसके बाद वापस लौटना। मधुनाम हरणम तथा, लेकिन जो ब्रह्मचारी होते हैं ना वो अपनी एक धुन में रहते हैं, इतने बुद्धिमान हैं, इनको ये भी पता है कि श्री राम कैसे प्रतीक्षा कर रहे हैं सीता माता की, एक एक पल, एक एक घड़ी। और 1 महीने का टाइम पूरा हो गया है, 1 माह के लिए भेजा गया था इनको तलाश में। वहाँ से ये भी पता है कि जल्दी से जल्दी जाऊँ, लेकिन वापस आते समय मधु के छत्ते लगे हुए थे लौटते समय, तो सोचा कि चलो थोड़ा सा शहद पी करके चलते हैं। तो मक्खियों को उड़ा करके वो शहद पीने में लगे हुए हैं, बताओ। तो इससे ये पता लगता है कि इनके चरित्र में मतलब हनुमान जी बहुत कर्तव्य परायण तो हैं, लेकिन इनका मन इतना भोला है कि कभी कभी वो अपने जैसे एक सामान्य बच्चे होते हैं ना, जैसे भूल जाते हैं काम को, तो ऐसे भूल करके अपने बच्चों जैसा आचरण भी करते हैं कभी कभी। वहाँ भी देखा गया भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जब वापस आए श्री राम, तो श्री राम तो वहाँ रुक गए और इनको कहा कि जाओ भरत जी को आप
समाचार दे दो कि हम आ रहे हैं। रास्ते में कहीं फल लगे थे, फल खाने लग गए ब्रह्मचारी जी। और उधर भरत जी इंतज़ार कर रहे हैं, वो श्री राम आए नहीं, कोई सूचना भी नहीं मिली, तो वो उधर अपनी चिता लगा के बैठे हैं कि मैं अभी दाह कर लूँगा अपना। इधर श्री राम निश्चिंत हो जाते हैं कि हनुमान जी को भेज दिया, तो वो आराम से आते हैं। तो बस वो थोड़ा सा इनको याद आया और ये ठीक समय पे पहुंच गए, वरना तो भरत जी भी अग्नि समाधि ले लेते। तो कभी कभी हनुमान जी ऐसे बच्चे जैसे भी करते हैं, ब्रह्मचारी हैं ना। तो इसलिए यहाँ भी बता रहे हैं मधुनाम हरणम तथा, मधु का हरण कर रहे हैं। ये भी वाल्मीकि जी ने देखा, का पूरा शहद पिया, क्योंकि इतने बलवान हैं तो उनको खाने पीने के लिए भी पूरी डाइट चाहिए। तो कई दिन से भूखे थे, फल तो लंका में खा के आ गए, रावण की सारी वाटिका को उजाड़ डाला और पीने के लिए कुछ नहीं था, तो वो रास्ते में आते हुए शहद पी रहे हैं। राग आश्वासनम चैव मणि निर्यातनम तथा, और फिर वापस आके राघव को, भगवान श्री राम को आश्वासन दिया कि मैं सीता माता से मिल के आया हूँ, और वो चूड़ामणि उनको प्रदान की। मणि निर्यातनम तथा, निर्यात माने समर्पित करना, तो मणि समर्पित कर दी श्री राम जी को। संगमम च समुद्रेण नल सेतोश्च बंधनम, और क्या देखा वाल्मीकि ऋषि ने, जब आकर के इन्होंने सीता माता का सारा समाचार सुना दिया और लंका में क्या क्या चमत्कार करके आए हैं वो भी श्री राम को निवेदन कर दिया। रावण की क्या शक्तियां हैं, कितनी सेना है, कैसा राज दरबार है, वो सब निवेदन किया। तो अब अगली योजना बनाई गई कि भाई अब तुरंत प्रभाव से यथाशीघ्र लंका के ऊपर चढ़ाई कर देनी चाहिए। तो प्रश्न ये था कि समुद्र को पार कैसे करें। अब इनके पास तो सिद्धि थी, तो ये तो महेंद्र पर्वत से सीधे त्रिकूट पर्वत पे छलांग मार गए, पूरी सेना कैसे जाएगी। तो वहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि भैया आपके पास तो अग्निबाण है, उसको चला करके आप समुद्र को सुखा दीजिए और सारी सेना लंका पहुँच जाएगी। तो श्री राम कहते हैं कि नहीं, हमें ऐसे ही किसी निरपराध को दंड नहीं देना चाहिए। समुद्र ने कोई अपराध थोड़ी किया है हमारा, तो हम उसकी हानि क्यों करें, तो हम पहले उससे मांग लेते हैं। तो वो 3 दिन तक समुद्र के किनारे बैठ करके समुद्र से याचना करते हैं कि आप हमें थोड़ा सा रास्ता दे दें ताकि हम चले जाएं। ना अन्न खाते हैं, ना जल पीते हैं, समाधि में लीन है 3 दिन से और प्रार्थना याचना कर रहे हैं। लेकिन 3 दिन के बाद भी जब उधर से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला तो फिर इनको रोष आता है, ये अपना धनुष उठाते हैं और बस धनुष को ताना ही था तो तभी समुद्र जो है वो सशरीर इनके सामने प्रकट होते हैं और त्राहिमाम करते हुए उनकी शरण में आते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए। तो ये पूछते हैं कि आपने रास्ता क्यों नहीं दिया। तो ये कह रहे हैं कि महाराज, आपने ही जब ये सृष्टि बनाई तो आपने ही सृष्टि की मर्यादाएं भी बनाई थी, तो हमारी ये मर्यादा है कि हम तो किसी मनुष्य को ऐसे रास्ता नहीं दे सकते हैं। और यदि आपकी बनाई हुई मर्यादाओं का उल्लंघन आप ही करेंगे तो ये सृष्टि चलेगी कैसे। बाकी आपकी मर्जी है, मुझे तो सुखाएंगे तो मैं आपके हाथ से सूखने के लिए, मरने के लिए भी तैयार हूँ, मेरा तो उससे भी कल्याण ही होगा। लेकिन सृष्टि के लिए एक गलत मैसेज जाएगा। जो नियम बनाते हैं उनको नियम नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा मैसेज भी है हमारे लिए, क्योंकि कई बार जो नियम बड़े लोग बनाते हैं फिर खुद ही उसका पालन नहीं करते हैं, तो वो एक गलत संदेश जाता है। तो खैर उन्होंने पूछा कि जब तुम रास्ता नहीं दोगे तो अब तुम बताओ क्या उपाय है कि हमारी सेना इस पार से उस पार पहुंच जाए, लंका में पहुंच जाए। तो समुद्र उनको बताते हैं कि देखो, ये जो नल नील नाम के 2 आपके पास सेवक हैं, इन्होंने गुरुकुल में रहते हुए इंजीनियरिंग विद्या पढ़ी हुई है। अब इससे ये भी पता लगता है कि उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी को भी कितना ऊंचा दर्जा मिला हुआ था, कितनी विकसित हो चुकी थी। मतलब आज एक नदी के ऊपर पुल बांधना, सेतु बांधना कितना कठिन काम होता है,
कितनी टेक्नोलॉजी उसमें चाहिए। और ये तो पूरे समुद्र के ऊपर सेतु बांधा जा रहा है, इतना छोटा काम नहीं है ये। अथाह जल राशि जिसका कोई और छोर नहीं है, उसके ऊपर कैसे सेतु बांधा जाए। तो इन्होंने बताया कि ये टेक्नोलॉजिस्ट हैं और इनको एक वरदान भी मिला हुआ है। जब ये गुरुकुल में पढ़ते थे, छोटे बच्चे थे, तो ये अपने गुरुजी की वस्तुओं को इधर उधर डाल दिया करते थे। और इनके पास में नदी थी, आश्रम के बाहर एक नदी बहती थी, तो कोई भी चीज़ उठा के ऐसे खेल खेल में नदी में फेंक देते थे। जैसे हमारे पास भी ये नदी बह रही है, देखो नीचे हम नदी के ऊपर बैठे हुए हैं। तो वो वस्तुएं डूब जाती थी। अब गुरुजी ढूंढते रहते थे कि वो कहाँ गई। तो एक दिन पता लगा, किसी ने बताया कि ये उठा के फेंक देते हैं। तो गुरुजी ने उनको दिया तो था अभिशाप, लेकिन वो इस समय वरदान सिद्ध हो गया। तो कभी कभी अभिशाप भी वरदान बन जाते हैं जीवन में। कई बार हमारे जीवन में कोई ऐसी दुर्घटनाएं घटित होती हैं, हमें लगता है कि ये तो कोई अभिशाप से कम नहीं है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो अभिशाप ही मेरे जीवन के लिए वरदान था। ना वो घटना घटित होती और ना मेरी ये शक्तियाँ अभिव्यक्त होती। उस समय तो व्यक्ति को नहीं पता चलता है, वो दुखी होता है, लेकिन बाद में कई बार जो आज हमें अच्छा नहीं लग रहा है वो कुछ वर्षों के बाद जाके बहुत अच्छा भी सिद्ध होता है, ऐसा भी होता है। तो गुरुजी ने शाप दिया इनको कि तुम जो भी वस्तु पानी में डालोगे ना, वो ऊपर तैरती रहेंगी, वो डूबेंगी नहीं। तो ऊपर तैरेंगी तो सबको दिख जाएंगी, जो भी उठा के डालेंगे तो फिर वहाँ से निकाल लाएंगे, क्योंकि उद्दंड बच्चे का और क्या कर सकते हैं, वो तो फेंकेगा। तो उन्होंने याद दिलाया कि इनके पास ये विद्या है। विद्या तो क्या है, इनको ये अभिशाप मिला हुआ है, लेकिन आज वो अभिशाप वरदान का काम करेगा। तो आप ये पत्थर उठाएं और नल नील उसको पानी में फेंकें, तो एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे वो पत्थर तैरते चले जाएंगे। और उसके ऊपर और पत्थर और ये बालू, मिट्टी आदि ये सब डाल करके आप एक सेतु बना सकते हैं। और नीचे से मैं भी उसकी सपोर्ट करूँगा। इनको तो वरदान मिला ही, ये डूब सकते नहीं हैं वो पत्थर, और नीचे से मैं भी उनको नहीं डूबने दूंगा। तो मेरी भी मर्यादा बनी रह जाएगी और आपका भी काम बन जाएगा। तो इस प्रकार से नल और नील ने सेतु बंधन किया, पुल का निर्माण किया। ये भी महर्षि वाल्मीकि जी ने पहले ही देख लिया समाधि अवस्था में ही। संगमं च समुद्रेण नल सेतोश्च बंधनम प्रतारं च समुद्रस्य रात्रौ लंकावरोधनम विभीषणेन संसर्गम वधोपाय निवेदनम। सेतु बंद होने के बाद सभी यात्री पुल को पार करके लंका में प्रवेश कर जाते हैं। और प्रतारम च समुद्रस्य रात्रौ लंकावरोधनम, रात्रि में वहाँ पहुँचते हैं। सुबह चले तो रात हो गई, पैदल चलते चलते, समुद्र को लांघते लांघते। और लंकावरोधनम, लंका को उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया, अवरोधन कर लिया, घेरा डाल दिया चारों तरफ। श्री राम की सेना, लंका के मुख्य 4 द्वार थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो चारों द्वारों के ऊपर पहले ही प्री प्लान करके अच्छे अच्छे योद्धाओं को कि किधर से भी सैनिक निकलें, किसी भी दरवाजे से, तो हम तैयार रहें, हमारी सेना चारों तरफ तैयार रही। तो चारों तरफ से उसको घेर लिया। और विभीषणेन संसर्गम, हनुमान जी पहले ही विभीषण से मिल कर के आ गए थे। जब लंका दहन करने के लिए गए थे, तो जब वो सारी नगरी में घूम घूम करके देख रहे थे और जब आग लगा रहे थे वो सारी नगरी में, तो विभीषण के घर के ऊपर लिखा हुआ था जय श्री राम। वो श्री राम के भक्त थे, कभी मिले तो नहीं, पर वो पिछले जन्म के ऐसे संस्कार रहे होंगे शायद। तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो किसी राम के भक्त का घर है, तो इसको नहीं जलाना चाहिए, तो उसको नहीं जलाया उन्होंने। और उसके बाद वहाँ जा कर के उन्होंने देखा कि वो श्री राम की पूजा कर रहे हैं विभीषण, तो वो मिल कर के भी आए उनसे। तो यहाँ अब वापस जा कर के विभीषणेन संसर्गम, फिर से विभीषण के साथ ये मिले। और वधोपाय निवेदनम, उधर विभीषण जो हैं वो अपने भाई रावण को समझाते हैं कि भैया अभी भी वक्त है, भाई जो व्यक्ति इतनी अथाह जल राशि को लांघ के
और बिना उनके पास कोई संसाधन नहीं है, वो वन में रह रहे हैं, वनवासी होते हुए इतनी बड़ी भालू बंदरों की सेना लेकर के जो व्यक्ति लंका तक आ सकते हैं और इतने बड़ी अथाह जल राशि पे जो पुल बांध सकते हैं, तो वो कोई सामान्य मनुष्य तो नहीं हो सकते हैं। जरूर ये कोई दैवी शक्ति है इनके अंदर। तो हमें इनके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आज तक लंका के ऊपर कोई चढ़ाई करने के लिए नहीं आया। और इनकी शक्ति का तो क्या अंदाज़ा लगाएं, इनके एकमात्र हनुमान सेवक ने सारी लंका को जला के खाक कर दिया। अक्षय कुमार जैसे वीर योद्धा को उन्होंने मार डाला। तो ऐसे ऐसे तो योद्धा पता नहीं इनकी सेना में कितने होंगे, तो हमारा तो कुल का नाश ही हो जाएगा। तो अभी भी मौका है, आप वैदेही को वापस लौटा दें और इनको भी वापस लौटा दें, तो हमारा राक्षस कुल जो है वो विध्वंस होने से बच जाएगा। लेकिन जब व्यक्ति के मतलब पतन का अवसर आता है ना, तो उसका अहंकार जो है वो पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है। तो इनको ये लगता है कि मतलब मेरा भाई होकर के और मेरे को ही ऐसी कायरता की बातें कह रहा है, तो उसको जमता नहीं है। तो वो बहुत उनको दुत्कारते हैं विभीषण को, और भरी सभा में उसके माथे के ऊपर लात मारते हैं पैर से, तो उसका मुकुट गिर जाता है। फिर भी वो कहता है कि भैया कोई बात नहीं, मेरा अपमान हो गया वो तो मैं सह लूँगा, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं ये लंका वासियों के हित में नहीं है। लेकिन माना नहीं रावण ने, तो खैर उनको निकाल दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ हमारे घर में रह कर के उसका नाम भी लेना, और आप उनके नाम के आगे श्री लगा रहे हैं, श्री राम, तो इसका मतलब आप तो देशद्रोही हैं, आप उनसे मिले हुए हैं। तो वो कहते हैं मैंने तो कभी उनको देखा भी नहीं, मैं कहाँ से मिला हुआ हूँ, मैं तो अपने कुल की रक्षा के लिए आपसे भीख मांग रहा हूँ। तो उन्होंने सुना नहीं, उनको निकाल दिया। और फिर विभीषण ने अपने जो खास सलाहकार थे उनसे सलाह ली, उनकी माँ हैं उनके पास गए कि माता जी मुझे अब क्या करना चाहिए। तो माता ने भी यही कहा कि बेटा तेरे को ये यहाँ रहेगा तो ये तेरे को या तो तेरी गर्दन काट देगा या तो तुझे जेल में डाल देगा, तो तेरा नाश तो यहाँ भी होना है। और वहाँ यदि भगवान श्री राम तुझे स्वीकार कर लेंगे तो कम से कम इस राक्षस कुल का कोई एक व्यक्ति तो जिंदा रहेगा, कम से कम एक तो बचेगा क्रियाकर्म करने के लिए। और यदि राम तुझे स्वीकार नहीं करेंगे, मार देंगे, तो असुर के हाथों से मरने की बजाय भगवान के हाथों से मरना ज़्यादा बेहतर है, तो तुम चले जाओ। तो सब उनके सलाहकार भी उनको यही सलाह देते हैं, उनकी माता जी भी यही सलाह देती हैं। तो विभीषण वहाँ से श्री राम के उसमें पक्ष में आ जाते हैं, उनके खेमे में आ जाते हैं और सब प्रकार से आश्वस्त करते हैं कि मैं केवल शरणागत हूँ, मैं कोई गुप्तचर नहीं हूँ और मैं कोई बुरी मनसा से भी यहाँ नहीं आया हूँ। तो फिर श्री राम और ये सुग्रीव और हनुमान जी आदि पूछते हैं कि बताओ इसका उपाय क्या है, लंका को जीतने का, कैसे यहाँ की सेनाओं का व्यूह रचना कैसी है, क्या क्या हथियार हैं, क्या बल है, बाद में रावण का क्या बल है, रावण को कैसे मारा जा सकता है। तो ये सारा का सारा भेद विभीषण बता देते हैं। तो ये पुरानी कहावत है, घर का भेदी लंका ढाई। मतलब जब व्यक्ति का बुरा समय आता है ना, तो उसमें निमित्त कोई बाहर वाले नहीं बनते हैं, अपने आसपास वाले ही बनते हैं। और सामान्य रूप से भी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा कष्ट वो देते हैं जो अपने सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं। बाहर वाले ज़्यादा कष्ट नहीं देते हैं। बाहर वालों से तो व्यक्ति उस संघर्ष को तो बहुत आराम से झेल लेता है, पार कर जाता है। वो उसके शरीर को कष्ट पहुंचा सकते हैं बाहर वाले, और शरीर का कष्ट कोई ज़्यादा बड़ा कष्ट नहीं होता है। लेकिन जो अपने नज़दीकी होते हैं वो तो मन को ही तोड़ डालते हैं, वो तो मतलब हृदय को ही छिन्न भिन्न कर डालते हैं। तो फिर व्यक्ति खड़ा होने के लायक भी रह नहीं पाता है। तो कभी भी अपनों से वैर नहीं लेना चाहिए। मतलब देखो, दो परिवार हैं, एक परिवार श्री राम का है कि धन संपत्ति जाए तो जाए, लेकिन संबंधों में वैमनस्य पैदा ना हो। संपत्ति के ऊपर उन्होंने संबंधों को रखा
कि संपत्ति, राज्य की संपत्ति के लिए माता कैकेयी के मन में एक लोभ जागृत हो गया, तो क्या फ़र्क पड़ता है वो संपत्ति राज्य वाली भरत के पास रहे या राम के पास रहे। यदि हम चारों भाइयों में मेल मिलाप है, अगर हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है, तो क्या फ़र्क पड़ता है किसी के भी पास रहे, वो भी मेरा ही छोटा भाई है। तो एक तो ये है संबंध। तो कितनी भी बड़ी विपत्ति आई, मतलब अनहोनी में तो क्या कोई कसर थोड़ी रह गई थी, एकदम से शीर्षासन हो गया, जो होना था उससे उल्टा हो गया, लेकिन तो भी जो आपस का मेल मिलाप है और जो आपस की समझदारी है 14 साल के बाद फिर वैसे ही हो गई। और जो कहीं भी रह रहे हैं, चाहे 2 भाई वन में रह रहे हैं, 2 भाई अयोध्या में रह रहे हैं, लेकिन मन की जो वाइब्रेशंस हैं, जो पॉजिटिव स्पंदन हैं, उनका आदान प्रदान हो रहा है सबके साथ। तो ये व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि उससे मन नहीं टूटता है, मन में शक्ति रहती है। जब अपनों का संबल साथ होता है तो व्यक्ति में बड़े से बड़े संकट से भी जूझने की शक्ति होती है। ये एक परिवार है। दूसरा परिवार रावण का है, उसको सब समझा रहे हैं, उसका भाई भी समझा रहा है, उसके नाना, उसके सलाहकारों में से एक थे, उसके पास ही रहते थे राज दरबार में, उन्होंने भी बहुत समझाया कि बेटा ये गलत कर रही हो। उसकी पत्नी जो पटरानी थी, बहुत सारी रानियां थी, उनमें जो मुख्य पटरानी थी मंदोदरी, वो भी उनको बहुत समझाती है कि देखो किसी स्त्री की बिना इच्छा के, अगर सीता चाहती तब तो कोई बात नहीं, हम तो राक्षस हैं और यहाँ कई पत्नियाँ रखने का यहाँ तो प्रचलन है असुरों में, तो तब तो आप रख सकते थे, लेकिन वो महिला नहीं चाहती है, वो पतिव्रता है और आप उसको उठा लाए हैं, तो ये विनाश से कम नहीं है किसी पतिव्रता को ऐसे ज़बरदस्ती अपने कैद करके रखना। तो जब अपने ही लोग भावनात्मक रूप से साथ नहीं होते हैं ना, तो अब रावण का अहंकार इतना बढ़ा हुआ है कि वो किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो कई बार परिवारों में भी ऐसा होता है, व्यक्ति को पता होता है मैं गलत कर रहा हूँ, व्यक्ति को ये भी पता होता है कि जो ये मेरे को सलाह दे रहे हैं ये ठीक ही दे रहे हैं, लेकिन उसका अहंकार इतना बढ़ा होता है कि उसको लगता है कि अगर मैंने इनकी बात मान ली, इनकी सलाह को मान लिया, तो मैं तो छोटा हो जाऊंगा, फिर मैं इनका लीडर कैसे रह पाऊंगा। जानते हुए भी अपने अहंकार का पोषण करने के लिए वो उनकी बात को सुनता नहीं है, और फिर वही होता है जो अहंकार के नाश से होना चाहिए। तो खैर यहाँ रावण ने इसको निकाल दिया, तो विभीषण ने भी क्या किया, सारा का सारा भेद दे दिया। अगर विभीषण वहाँ नहीं जाते श्री राम की शरण में, तो हो सकता है कि रावण की पराजय नहीं होती, क्योंकि बल में तो कोई कम नहीं था वो, और उसने भी बड़े वरदान प्राप्त किए हुए थे, उसकी नाभि में अमृत था, सभी की नाभि में अमृत होता है, और उसका जो 4 दरवाजे थे, ये व्यूह रचना थी सेना की, वो ऐसे बना रखी थी कि कोई आक्रमण करने वाला आएगा तो वो किसी न किसी एक द्वार पे खड़ा होगा, तो बाकी 3 द्वारों से निकल कर के सैनिक उस सारी सेना को पीछे से घेर लेंगे, तो कोई भी उसको जीत नहीं सकता था। अजेय थी लंका नगरी। लेकिन अपना व्यक्ति जब भेद बताता है तो फिर वो व्यक्ति को कोई जिता नहीं सकता है, फिर तो वो पराजित होता ही होता है। तो यहाँ पर विभीषण ने उनसे संसर्ग किया और वध का उपाय भी बताया। ये भी महर्षि वाल्मीकि जी ने देखा। कुंभकर्णस्य निधनं मेघनाथ निबर्हणं रावणस्य विनाशं च सीता वाप्ति मरे पुरे। और क्या देखा, कुंभकर्णस्य निधनम, कुंभकर्ण ये भी बहुत महाबलवान व्यक्ति था, और कहते हैं कि वो जो है ना, जो कहते हैं कि 6 महीने सोता था, तो सोने का मतलब वो जैसे हम रात में सोते हैं ऐसे नहीं सोता था, बल्कि वो रिसर्च में लगा रहता था, उसको रिसर्च का शौक़ था, साइंटिस्ट था वो। तो 6-6 महीने अपनी लैब में वो बाहर ही नहीं निकलता था। तो उसका वध करना इतने महायोद्धा का, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़े पराक्रम की बात है। तो कुंभकर्णस्य निधनम मेघनाथ निबर्हणम, मेघनाथ इनका ज्येष्ठ पुत्र है रावण का, और इसको भी ऐसे
बाण आदि ऐसे अस्त्र शस्त्र इसने वरदान में देवताओं से, ब्रह्मा से, विष्णु से प्राप्त किए हैं, ब्रह्मास्त्र आदि। तो इसका भी संहार, क्योंकि अंत तो हर एक चीज़ का ही है ना, तो निमित्त कोई ना कोई बनता है। तो मेघनाथ का संहार भी पहले ही देख लिया महर्षि वाल्मीकि जी ने कि वो कैसे मरेंगे। रावणस्य विनाशम च, रावण का विनाश भी देखा। और सीता वाप्तिम अरेहे पुरे, और सीता माता की अपने अयोध्या नगर में वापती, वापस उसका आना, ये भी देखा कि कैसे रावण मारा जाएगा। सीता माता की अग्नि परीक्षा होकर के वो पुनः अपने श्री राम के साथ वापस आएंगी। विभीषणाभिषेकं च पुष्पकस्य च दर्शनम् अयोध्यायाश्च गमनं भरद्वाज समागमम्। और विभीषणाभिषेकं च, रावण के वध के बाद विभीषण को लंका का राजा बना दिया गया, उनका राज्याभिषेक किया श्री राम ने अपने हाथों से। तो विभीषणाभिषेकं च पुष्पकस्य च दर्शनम, और पुष्पक विमान का दर्शन किया, ये पहले भी आ चुका है। अयोध्यायाश्च गमनम, यद्यपि लंका को विजय करने के बाद एक क्षण के लिए लक्ष्मण के मन में ये आया कि भैया कितनी सुंदर नगरी है, पानी के बीच में, देखो इस त्रिकूट पर्वत के ऊपर, तो क्यों ना थोड़े दिन हम यहाँ रह जाएं। लेकिन श्री राम ने कहा कि नहीं, ये हमने यहाँ रहने के लिए नहीं जीती है ये नगरी। लक्ष्मण, भले ही ये बहुत सुंदर नगरी है पानी के बीच में, लेकिन जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, लेकिन लक्ष्मण अपनी माँ और अपनी जन्म भूमि वो तो स्वर्ग से भी, ये स्वर्ग है लंका, लेकिन वो तो स्वर्ग से भी ज़्यादा प्रिय हैं, तो वो वहाँ रुकते नहीं हैं। तो वहाँ से अयोध्यायाश्च गमनम, अयोध्या के लिए उनका गमन करना। भरद्वाज समागमम, जाते समय जिन जिन ऋषियों से मिलते हुए गए थे वन में जाते समय, वापस आते हुए उनसे पुनः मिल रहे हैं। तो सबसे शुरू में मिले थे भरद्वाज ऋषि से, तो आते समय फिर सबसे अंत में मिले भरद्वाज ऋषि से। प्रेषणं वायुपुत्रस्य भरतेन समागमं रामाभिषेकाभ्युदयं सर्वसैन्य विसर्जनम। और जब भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए तो आगे समाचार देने के लिए इन्होंने हनुमान जी को भेज दिया कि तुम भरत को जाकर के बताओ कि हम आ रहे हैं। भरतेन समागमम, और फिर भरत के साथ मिले जाकर के श्री राम। और रामाभिषेक अभ्युदयम, और राम के अभिषेक का जो उत्सव है वो भी महर्षि वाल्मीकि जी ने देख लिया समाधि अवस्था में। सर्व सैन्य विसर्जनम, और राज्य अभिषेक के बाद जो सेना साथ आई थी वहाँ लंका से, उन सब को अपने अपने स्थान पे वापस भेज दिया। स्वराष्ट्र रंजनम चैव वैदेह्यस्य च विसर्जनम, और स्वराष्ट्र रंजनम, अपने सारी प्रजा को प्रसन्न रखना श्री राम के द्वारा, ये भी देखा गया। और वैदेह्यस्य विसर्जनम, पुनः राज में कुछ लोगों के कहने से, अपवाद के कारण वैदेही का पुनः वनगमन, ये भी देखा। अनागतम च यत्किंचित रामस्य वसुधा तले तच्च उत्तरोत्तरे काव्य वाल्मीकि भगवान ऋषि। तो इस प्रकार जो कुछ नारद जी ने बताया था और जो कुछ अभी स्पष्ट नहीं था उनके वसुधा तल पर आने का जो प्रयोजन, वो सब भी उन्होंने समाधि अवस्था में देखा। और उसको देखने के बाद इस महाकाव्य की रचना प्रारंभ की। तो यहाँ ये तीसरा सर्ग समाप्त होता है। चौथे सर्ग की चर्चा हम आगे कल वाली कक्षा में करेंगे। आज इस पाठ को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।